संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते 19 दिसंबर मंदिर मस्जिद विवादों के उभरने पर चिंता जाहिर की और कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते हैं। और उसके बाद कल फिर संघ प्रमुख ने कहा कि धर्म के आधा ज्ञान के चलते अधर्म हो जाता है, जिसके बाद संघ प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मोहन भागवत के इस बयान पर धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये नया बयान, धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवा देता है, ये संघ प्रमुख ने कहा है। धर्म की समझ की कमी से दुनिया भर में अत्याचार हुए। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत की जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे, विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत है। इससे पहले 19 दिसंबर को मोहन भागवत के एक बयान पर विवाद हो गया था और वो बयान क्या था, जरा वो भी सुनिए। जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस नए मंदिर मस्जिद विवाद के उभरने पर चिंता जाहिर करने के बाद ये जो उनका बयान आ रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए, भागवत की इसी बयान को लेकर धर्मगुरु रामभद्राचार्य उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ प्रमुख के बयान पर रामभद्राचार्य भड़क गए हैं। मोहन भागवत का बयान अदूरदर्शी है, ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य। संघ प्रमुख के बयान पर रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं आरएसएस हमारा कोई शासक तो है नहीं। भागवत जी ने कहा था हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य कह रहे हैं संभल पर हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? संभल में सर्वे चल रहा है। संभल में जो कुछ चल रहा है वो सब हिंदुओं के अवशेष मिल रहे हैं और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अभी करें जी। और सब हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हमारे अवशेष हैं हमें अपने अवशेष लेने हैं। क्या कहेंगे? वेद पुराण कहते हैं कि संभल बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के लिए और अभी से वहाँ पर तमाम तरह की चीजें देखने मिल रही है, क्या ये जानबूझकर हो रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, जानबूझकर नहीं हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। दूसरी तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि राम मंदिर के बाद हर कोई नेता बन रहा है, नेता नहीं बनना चाहिए हिंदुओं में। उनका बयान अदूरदर्शी है, वो हमारे शासक नहीं है। संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। गुरुजी, संभल में सर्वे तो हो रहा है, लेकिन जब टीम जाती है, मंदिर निकलते हैं तो पत्थरबाजी होती है, उस पर क्या कहेंगे? उसको अब हम प्रतिरोध करेंगे प्रतिरोध। कुछ सपा के नेता हैं अभी भी सनातन धर्म और हिंदुत्व पर लगातार टिप्पणी, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी जो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उनको कोई चेतावनी? विनाश काले विपरीत बुद्धि कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरा पर विजय देसाई के साथ मैं नम्रता दुबे, बीपी न्यूज मुंबई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जमीयत उलमाए हिंद के कानूनी सलाहकार दावा कर रहे हैं जो लोग मतभेद फैला रहे हैं, मोहन भागवत को उनकी क्लास लेनी चाहिए। जो एक सबसे बड़ा संगठन है वो आरएसएस है। आरएसएस के चीफ ये बयान दे रहे हैं, तो आरएसएस चीफ का जो भी रिमार्क्स होंगे वो एक बुनियादी हैसियत रखते हैं, समाज उनको सुनता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मोहन भागवत साहब अगर इन नेताओं को बुला लें, और ख़ासकर संवैधानिक शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग जिनका काम है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का,
अगर वो कम्युनल माहौल पैदा करेंगे तो हम भारत को राष्ट्रीय पटल पर एक गौरवशाली देश के रूप में प्रचारित नहीं कर सकेंगे। भागवत साहब अगर ये समझते हैं कि वो बयान दे करके उससे बरी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको देश की सियासत को उसमें शामिल होकर के बदलना पड़ेगा, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।